मसूरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रैफिक व्यवस्था और स्थानीय विकास को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरा। उन्होंने कहा कि मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों को एक मजबूत मास्टर प्लान और विशेष ट्रैफिक फोर्स की जरूरत है ताकि हर साल लगने वाले जाम और अव्यवस्था से छुटकारा मिल सके। अग्रवाल ने प्रशासन से आग्रह किया कि पर्यटन सीजन को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने आगामी पंचायत चुनावों में भाजपा की भारी जीत का दावा किया और कहा कि जनता आज भी भाजपा की नीतियों से संतुष्ट है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद को संभाल नहीं पा रही और अब ऐसे लोग नेता बन बैठे हैं जो जिला पंचायत का चुनाव तक नहीं जीत सकते। यहाँ का और देहरादून का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और राजनेता होने के नाते भी मैंने जो व्यवस्थाएं मैं यहाँ देख रहा हूँ या देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था देख रहा हूँ, उससे मेरे मन में चिंता जागृत हुई और इसीलिए मैंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी के लिए एक स्पेशल प्लान बनना चाहिए। उसमें सब विभागों को इंक्लूड करना चाहिए, नगर पालिका को भी, MDDA को भी, सब विभागों को, और इंक्लूड करते हुए एक विस्तृत प्लान होना चाहिए जो मुख्य सचिव की गाइडेंस में, और उसमें जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हों, चाहे और जनप्रतिनिधि हों, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ लोकप्रिय विधायक हैं गणेश जोशी जी, उन सब से बैठ के राय मशवरा करके एक विस्तृत प्लान बनना चाहिए। उसके साथ साथ मसूरी के लिए मैं समझता हूँ कि जो आगे आने वाले वर्ष हैं वो और चिंताजनक है। हमारे लिए एक स्पेशल ट्रैफिक टास्क फोर्स बनना अति आवश्यक है। उसका गठन जरूर होना चाहिए और अविलंब होना चाहिए। वो जो है मसूरी की जो टोटल ट्रैफिक व्यवस्था है देहरादून से लेके मसूरी तक और मसूरी के पूरे एरिया में, वो आज बहुत चिंताजनक है। मसूरी में जिस तरह से आज यहाँ पर आपादापी मची हुई है वो बहुत चिंता का कारण है। इसी तरह देहरादून में भी जो है, जिस तरह से हम दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुँचने की हमारी आशा है और हमने एलिवेटेड रोड बनाई है, तो उससे देहरादून के अंदर जो कंजेशन बढ़ेगा उसके लिए अविलंब हमें ट्रैफिक प्लान बनाने की ज़रूरत है। यदि अविलंब ट्रैफिक प्लान नहीं बनाएंगे तो कल हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना है। अभी देहरादून ट्रैफिक से जाम रहता है, चारों तरफ चिंता है, सारे देहरादून के लोगों की चिंता है। तो वो चिंता का निवारण तभी हो सकता है कि जब हम उसको रेगुलेट करें। कि कांग्रेस के लोग बेवजह चिल्को मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और जनतंत्र में विश्वास रखती है और वो उसी के अनुरूप कार्य कर रही है। और जो भी चिंताएं हैं, जिन लोगों ने भी अपनी हाईकोर्ट में चिंता व्यक्त की है, हाईकोर्ट उसमें अपना निर्णय उन्होंने दिया है और आज जो सुनवाई उसमें अपना निर्णय देगा। हम तो हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। सरकार ने जो वहाँ से हाईकोर्ट से जो मांगा गया था उसको दे दिया है गजट नोटिफिकेशन को। और कांग्रेस के लोगों को मैं सलाह ये दूंगा कि वो अपना चुनाव पे ध्यान दें, क्योंकि आज कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कभी पंचायत का चुनाव नहीं जीते, पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं जीते, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भैया पहले अपना घर देखो, दूसरे के घर देखने की बात मत करो। और ये मेरा आज मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 13 की 13, 12 की 12, एक तो हमारे पास ऑलरेडी है, 12 की 12 जिला पंचायतों में और अधिकांश ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव वो जीतेगी। मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं भी उस पार्टी में 55 साल रहा, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। कुछ चंद नेताओं को छोड़ दें तो बाकी लोगों का तो पंचायत मेंबरी में भी चुनाव संभव नहीं है। तो इसलिए वो अपने गिरेबान में झांकें और खाली अखबार वालों की बयानबाजी, दूसरे पे दोषारोपण करने के बजाय यदि अपना घर संभालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।